राकेश टिकैत की मांग है क्या? राकेश टिकैत, मुझे अभी तक याद है जब ये तीनों बिल कानून बने थे तो सबसे पहले इन्होंने स्वागत किया था। इन्होंने बोला कि मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरे पिताजी की भी ये इच्छा थी जिनका मैं भी सम्मान करती हूं, और उसके बाद ये पलट गए एकदम। मतलब गिरगिट भी ऐसे रंग नहीं बदलता जितने जल्दी राकेश टिकैत ने बदले। उसके बाद इन्होंने बोला कानून वापस लो, कानून वापस ले गए। एमएसपी पर बात होने के लिए हाई लेवल की कमेटी का गठन हो गया, पराली वाला मुद्दा शांत हो गया। तो अब मुद्दे कहां पर हैं? मुद्दे मैं बताती हूं। अगर बात करनी है ना मिस्टर राकेश टिकैत, तो मुझसे मुद्दे सुनिए आप। कृषि कानून वापस हो चुका है। केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। जब आधे से ज्यादा किसान अपने घर जा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर खाली होने लगा है, तो राकेश टिकैत लगातार आंदोलन पे क्यों अड़े हुए? असल में आपका जो प्रश्न है श्रेयन, उसी में जवाब है। और वो जवाब सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है बल्कि पूरे भारतवर्ष को वो जवाब कि जब कोई आंदोलन का आधार ही नहीं है, जब आंदोलन के कोई बेसिस ही नहीं है, तो फिर राकेश टिकैत क्यों अड़े हुए हैं? क्यों फिर से 26 जनवरी के दिन दंगा और रक्कस करने की बात कर रहे हैं? और क्यों वो इस तरीके का अपना स्वरूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये जो क्यों है ना, इस क्यों का जवाब आपके प्रश्न में था कि उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। ये जो पिछले 1 साल से तमाशा चल रहा है हमारे अन्नदाताओं के नाम पर राकेश टिकैत के द्वारा, वो केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए है। वो केवल उन लोगों की राजनीतिक जो रोटियां हैं वो सिकवाने के लिए जिनकी राजनीति खत्म और ठप हो गई है। और विपक्ष को एक मुद्दा था जो भुना रहे थे वो इतने समय से, जो अब खत्म हो गया है। जैसे ही तीनों के तीनों लॉ रिपील हुए, इनको ऐसा लगा कि बस हमारी तो राजनीति खत्म हो गई, अब हमारे हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। अब आप देखिए पिछले 1 साल से जब से ये बिल कानून बने थे, उसके बाद से तमाशा खड़ा कर दिया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? विपक्ष के द्वारा किया गया था, राकेश टिकैत के द्वारा किया गया था। उस पर जिस प्रकार से प्रकाश पर्व के दिन हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक अभिभावक के तौर पर, मैं लगातार उस दिन से यह बात बोल रही हूं कि उस दिन राष्ट्र के नाम संदेश के समय जब मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुना, तो वो मुझे देश के प्रधानमंत्री की नहीं बल्कि एक अभिभावक की भूमिका में दिखाई दिए, जिम्मेदार अभिभावक जिनको अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की चिंता थी, और जिन्होंने ये बोला कि अगर कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है, यद्यपि ये किसानों के लिए बहुत अच्छी है, फिर भी मैं इन तीनों लॉज को वापस ले लेता हूं। करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। जो बात बोली गई थी उस पर अमल कल कर दिया गया है। तीनों लॉ रिपील हो गए, आदरणीय राष्ट्रपति जी के पास चले गए, और उसके बाद खत्म हो गए तीनों कृषि कानून। तो अब जब सब कुछ हो गया है तो बवाल क्यों काटा जा रहा है? तमाशा क्यों किया जा रहा है? क्या मतलब बनता है कि आप बैठ करके अभी भी हाय हाय करके छाती पीट रहे हैं? क्योंकि अगर आपको वाकई किसानों की चिंता होती, अन्नदाताओं की चिंता होती, और आपका यही मुद्दा होता कि नहीं ये तो काले कानून है, काले कानून है, इन कानूनों को वापस लो तो ही हमें शांति मिलेगी, तो अब तो ले लिया ना वापस। तो फिर अब क्यों आप लोग इतना तमाशा कर रहे हो? इससे एक बात साफ हो गई है, इनको सिर्फ राजनीति करनी है, इनको सिर्फ अन्नदाताओं का नाम भुनाना था। इस देश के अंदर अन्नदाता जिए मरे, अन्नदाता को खाना मिले ना मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और श्रेयन, मैं आज भी वो बात बोल रही हूं जो मैं लगातार पिछले 1 साल से बोलती आई हूं कि तीनों लॉज जो मैंने पढ़े, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहती हूं हिंदुस्तान की, उनमें कुछ भी काला नहीं था, एक अक्षर भी काला नहीं था। एक लाइन तो आप भूल जाइए, एक पैराग्राफ भूल जाइए, एक अक्षर उसमें काला नहीं था। आपने कहा कि एक भी शब्द काला नहीं था। अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी तो लगातार कह रहे थे कि ये तीनों कृषि कानून काले हैं, किसान बड़ा परेशान है। और आज अगर तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है तो यही विपक्ष, असदुद्दीन ओवैसी भी यही कह रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, हार की डर की वजह से योगी सरकार मतलब केंद्र सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया। देखिए, आपने जिन तीनों नेताओं का नाम लिया ना, प्रियंका गांधी वाड्रा और उसके अखिलेश यादव और मिस्टर ओवैसी, ये सारे के सारे तीनों के तीनों पॉलिटिकल पैरालिसिस से गुजर रहे हैं। इनको देश की जनता नकार चुकी है। किसी की भी राजनीति पर और किसी के भी राजनीतिक जुमलों पर देश की जनता भरोसा नहीं करती है, चाहे वो मिस्टर ओवैसी ही क्यों ना हो। अब ये लोग बोल रहे हैं कि तमाम तरीके की बातें इन लोग करते आ रहे हैं। इनसे ये पूछना चाहिए कि क्या आप कृषि अर्थशास्त्री हो? क्या आपने वो कानून पढ़े हैं? मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है कि अभी के अभी नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर अगर ये बाहर आकर के तीनों कृषि कानूनों को पढ़ें जो रिपील हो गए अब, और उसके बाद ये बता दें कि इसमें कहां पर काला है, क्या गलत है, तो मैं इनको मान जाऊंगी। जो ये बोलेंगे वो करेंगे। इन्होंने खुद से तीनों ने वो कानून नहीं पढ़े हैं, इनको पता नहीं कि उसके अंदर लिखा हुआ क्या है। इनको आज तक ये गए हैं खेतों में, कभी इन्होंने हल पकड़ा है क्या? इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई बुवाई करी? इन्होंने कुछ नहीं किया है। श्रेयन, इस देश के अंदर दुख की बात यह है कि मोदी जी के आने से पहले तक एमएसपी दोगुनी नहीं थी। एमएसपी दुगनी हुई है पिछले 7 साल में। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले केवल 2 चीजें एमएसपी पर खरीदी जाती थी, गेहूं और धान। और उसके बाद जब मोदी जी आ गए तो कपास, दलहन, तिलहन सब कुछ को एमएसपी पर खरीदा गया। अब जब एमएसपी के पर खरीदी आरंभ होने लगी, दोगुनी
मात्रा में, दोगुने पैसों में आरंभ होने लगी। उसके अलावा अभी जो इनकी एक और समस्या थी वो ये थी कि भाई एमएसपी पे हमें डिस्कशन करना है। एक हाई लेवल की कमेटी का गठन हो गया है कि एमएसपी पर विचार किया जाएगा। पराली वाला मामला के ऊपर बात हो गई है। तो फिर कहां तमाशा है, फिर प्रॉब्लम कहां पर है, आप मुझे ये बताइए। इनको ये सोचना चाहिए कि छोटा किसान जो छोटा किसान इस देश के अंदर जो हमेशा मार बिचौलियों की सहता रहा है, आरतियों की सहता रहा है, उस छोटे किसान का बहुत भला हो रहा था इन लॉस से, इन्होंने वो होने नहीं दिया। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है उसके तहत जो किसानों के खातों में पैसा गया है वो मैं आपको बता देती हूं, 1,62,000 करोड़ रुपीस गए हैं। ये आज से पहले, मोदी जी से पहले किसी सरकार ने नहीं किया है। इनको कभी भी इन्होंने इस बारे में बात नहीं करी है। अगर इतनी ये सरकार किसान विरोधी थी तो ये तमाम काम जो मैंने आपको गिनाए वो कभी करते। फसलों के लिए लोन पहले नहीं मतलब होता था, अब दोगुना लोन मिलता है। ये 7 साल के अंदर हुआ है। ये कौन कर रहा है? सॉइल जो हेल्थ कार्ड है वो हमारे देश में, मतलब सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है, उसकी क्या जरूरत है, कभी विपक्ष ने सोचा भी नहीं इस बारे में। 22 करोड़ लोगों को, किसानों को सॉइल हेल्थ केयर कार्ड इस सरकार ने दिलाया है। अब मुझे आप ये बताइए कि कहां पर समस्या आ रखी है। समस्या यह है कि राकेश टिकैत को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करनी है। इन लोगों को हंगामा काटना है। जिस प्रकार से ये चैनल्स पर जब जाते हैं, चैनल्स पर हंगामा काटते हैं, सड़क पर, और उसके बाद संसद में जो बवाल आप लोगों ने, किस प्रकार का स्वरूप आपने देखा। जो तमाम सांसद थे विपक्ष के, आप लोग, पूरे देश ने उनका स्वरूप देखा है। ये लॉ मेकर्स कहते हैं खुद को, ये कहते हैं हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये इन लोगों का स्वरूप होना चाहिए। इस तरीके का व्यवहार आप लोगों को जाकर के कहां पर करना चाहिए? जो हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, यानी कि हमारे हाउस में जाकर के करना चाहिए। उसके बाद सस्पेंशन आपका होता है, उसके बाद आप रोने गाने लग जाते हो। बात इस बात पर उठी थी कि हमारे से बात करो रिपील करने से पहले। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब 1 साल से रिपील होने की बात हो रही है तो रिपील होने से पहले किस बात का, कौन सा डिस्कशन करना था? क्या ये डिस्कशन करना चाहते थे कि नहीं मोदी जी, आप अपना जो आपने बात बोली थी प्रकाश पर्व के दिन उसको वापस ले लीजिए, रिपील मत कीजिए? क्या ये डिस्कशन होनी थी? नहीं ना, ये डिस्कशन तो नहीं होनी थी। तो फिर रिपील करने से पहले, रद्द करने से पहले क्या वार्तालाप, क्या डिस्कशन? जब सरकार वार्तालाप कर रही थी, जब लगातार बात करने की बात हो रही थी, उस वक्त विपक्ष के कुछ लोग प्लकार्ड लेकर के किसानों के अगुवाई बनकर के चले जाते थे। जब इनको बात करनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं करी। और मैं एक चीज और बता देना चाहती हूं, हिंदुस्तान, ये जो तीनों कानून थे, ये दोनों सदनों में बकायदा प्रॉपर जितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वार्तालाप होती हैं, उसके बाद पास हुए थे। ऐसा नहीं था कि किसी कोने में जा करके अकेले कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने पास किए थे। नहीं, दोनों सदनों में बकायदा पास होकर के वो कानून बने, और उसके बाद वो गए थे आदरणीय राष्ट्रपति जी के पास। लेकिन रास नहीं आया इन लोगों को। क्यों? क्योंकि इन लोगों का उद्देश्य संसद में जाकर के, दोनों सदनों में जाकर के देश के लिए, देश की जनता के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के जवानों के लिए भला करना, उनके लिए कानून बनाना, उनके हित में काम करना नहीं होता है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है कि किसी भी प्रकार से जो सरकार अच्छा काम कर रही है आज देश के लिए, किसानों के लिए, उसको डिरेल किया जाए, झूठ बोला जाए, बरगलाया जाए, और जब भी कुछ अच्छा हो रहा उसमें झूठ की राजनीति, झूठ का छौका लगा करके देश को अस्थिर किया जाए, देश में दंगे फसाद किए जाए, पता नहीं कहां कहां से लोगों से ट्वीट कराए जाएं, न जाने किस प्रकार की टूल किट बनवाई जाए, और उसके बाद यह बोला जाए कि इस देश के अंदर हमारे किसानों के साथ बुरा हो रहा है। इनको कोई लेना देना नहीं है कि ये लॉ मेकर हैं। इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन लोगों को, आप लोगों ने वोट देकर के भेजा है, इनको आपकी वोट की कोई चिंता नहीं है। इनको आपका विश्वास इनके ऊपर है, उसकी कोई चिंता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से 2022 में जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकें और किसी प्रकार से सत्ता को हासिल करें, और उसके बाद जनता के सर पे बैठ करके उनकी छाती में मूंग डालें, और उसके बाद इनको जो दूसरा दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 2024 का चुनाव। तो सिर्फ चुनाव एजेंडा है, उसके अलावा कोई और एजेंडा नहीं है। आज लगातार जिस तरीके से आपने बताया कि चुनावों को लेकर विपक्ष और राकेश टिकैत राजनीति कर रहे हैं, पर अब तो किसान कानून यानी कि कृषि कानून वापस ले चुकी है सरकार, जिसको लेकर विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा था। अब किस टॉपिक पर बचा है बात करने के लिए? राकेश टिकैत भी अपनी मांगों को बढ़ाते जा रहे हैं। राकेश टिकैत की मांग है क्या? राकेश टिकैत, मुझे अभी तक याद है जब ये तीनों बिल कानून बने थे तो सबसे पहले इन्होंने स्वागत किया था। इन्होंने बोला कि मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरे पिताजी की भी ये इच्छा थी जिनका मैं भी सम्मान करती हूं, और उसके बाद ये पलट गए एकदम। मतलब गिरगिट भी ऐसे रंग नहीं बदलता जितने जल्दी राकेश टिकैत ने बदले। उसके बाद इन्होंने बोला कानून वापस लो, कानून वापस ले गए। एमएसपी पर बात होने के लिए हाई लेवल की कमेटी का गठन हो गया, पराली वाला मुद्दा शांत हो गया। तो अब मुद्दे कहां पर हैं? मुद्दे मैं बताती हूं। अगर बात करनी है ना मिस्टर राकेश टिकैत, तो मुझसे मुद्दे सुनिए आप।
सिंगू बॉर्डर जो खाली हो रहा है, सिंगू बॉर्डर जहां दो फाड़ हो गए, जो आपकी शक्ल भी वहां पर बैठे हुए लोग नहीं देखना चाहते, जो आपसे बात भी नहीं करना चाहते, जाके उनकी भावनाओं को समझिए, पहली बात। दूसरी बात, आप उस लड़की के बारे में बात कीजिए जिसका आपके टेंट के अंदर बलात्कार हुआ था, जो बेचारी वेस्ट बंगाल से आप लोगों पर भरोसा करके दिल्ली में आई थी, उसके बारे में बात कीजिए कि उसका रेप क्यों हुआ, उसके जो रेपिस्ट हैं उनको सजा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप भी उसमें उतने ही भागीदार हैं बाय द वे, क्योंकि ये पूरा किसान आंदोलन आपने मिस्टर राकेश टिकैत खड़ा किया है। और उसके बाद उस लड़की की मृत्यु कैसे हुई, किस प्रकार से एक युवा को पूरी तरीके से बर्बरता के साथ इस तरीके से काट दिया गया, जिन शब्दों को मैं बोलना भी नहीं चाहती। आप मुझे यह बताइए कि जिन लोगों की वहां पर मृत्यु हुई वो कैसे हुई और क्यों हुई, यह प्रश्न आपके ऊपर है। और दूसरी बात, अगर आपको कहीं पर जाकर के भी किसी भी प्रकार का आंदोलन करना है तो भैया केरला में चले जाइए, वहां पे एपीएमसी है नहीं, वहां जाइए अगर आप सच्चे किसान हितैषी हैं तो।